हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है L&T की तरफ से एकदम न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है और इसके अंदर यहाँ पे आपको एक परमानेंट जॉब देखने को मिलती है जिसके अंदर आपका सैलरी बहुत ही बढ़िया रहेगा। मतलब कि आप कंपनी के अंदर परमानेंट बेस पे काम करेंगे और यदि आपने यहाँ पे ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने यहाँ पे BTech कर रखा है या फिर आपने 4 साल का बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अप्लाई करने का पूरा तरीका बताऊंगा और सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा सिंपली यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी एग्जाम या असेसमेंट आपका नहीं होगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा और उसी इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन आपको मिलेगा। सैलरी आपका रहेगा ITI के लिए यहाँ पे 3.5 LPA, डिप्लोमा के लिए यहाँ पे 4.5 LPA और अगर आपने BTech कर रखा है तो यहाँ पे आपका 6.5 लाख रुपए एनुअल CTC आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है बट आपका डिपेंड करता है कि इंटरव्यू कैसा जाता है। अब यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस को जानते हैं, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। मात्र 900 प्लस लाइक का हमने टारगेट रखा है और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, इससे आपको ही फायदा मिलेगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा चैनल पे आपको वही अपडेट प्रोवाइड भी करवा दूंगा जो आपने मुझको बता रखा है। अब आपको बताना क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, साथ ही साथ कौन सी लोकेशन के अंदर अभी आप जॉब को सर्च कर रहे हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, आपके सामने ये टैब ओपन होगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस आइकन पे आपको सिंपली क्लिक करना है और आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जॉब लोकेशन कौन सा रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी कितना सैलरी प्रोवाइड करवाएगी, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से पूरा देखेंगे वीडियो को तो आप समझ पाएंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे लिंक्डइन पे जहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी का अपडेट दिया है और ये वैकेंसी स्पेशली डाला गया यहाँ पे आदित्य शर्मा के द्वारा। अब ये DGM यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, डिप्टी जनरल मैनेजर HR यहाँ पे रहने वाले हैं L&T के और इन्होंने 2 दिन पहले जॉब वैकेंसी का अपडेट दिया है और यहाँ पे डायरेक्टली जॉब का सिलेक्शन रहेगा वो आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे रहेगा। मतलब कि इंटरव्यू देने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहली बात, और ये इंटरव्यू आपका रहेगा 9 मार्च 2024 को। ये आपका चेन्नई लोकेशन के अंदर इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा और यहाँ पे बहुत टाइप की पोजीशन है जैसे कि डिजाइन इंजीनियर की, ड्राफ्टमैन की, उसके अलावा डिजाइन सेंटर एट चेन्नई यहाँ पे आपका रहने वाला है। और ये आपका मिनरल एंड मेटल के अंदर कंपनी काम करती है, मतलब कि L&T यहाँ पे आपका स्टील सेक्टर की कंपनी भी यहाँ पे रहती है जो कि पावर सेक्टर में भी काम करती है, कंस्ट्रक्शन में भी काम करती है, उसके अलावा यहाँ पे स्टील प्लांट में भी कंपनी काम करती है। और ये जो वैकेंसी आपकी स्टील सेक्टर में निकाली गई है। और अगर आपने हमको लिंक्डइन पे फॉलो नहीं कर रखा है तो जाके फॉलो कर लेना। फायदा आपको ये मिलता है क्योंकि मैं बहुत सारी जॉब्स का अपडेट यूट्यूब पे नहीं दे पाता क्योंकि यूट्यूब पे लिमिट है कि एक दिन में 3 वीडियो अपलोड कर पाते हैं। तो बाकी जो भी जॉब रहती है उसका अपडेट मैं टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे देता रहता हूँ। तो आप इन सभी चैनल को ज्वाइन करके रखिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और यहाँ पे इन्होंने एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, रजिस्टर यहाँ पे करना पड़ेगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए, जो कि लिंक यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो रहेगी वो आपकी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर रहेगी और ये आपका यहाँ पे 9
आपका मार्च को इंटरव्यू चलेगा सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक चेन्नई लोकेशन के अंदर, जिसका यहाँ पे इन्होंने वेन्यू पूरा डिटेल में मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि खुद को आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे इन्होंने एक लिंक दे रखा है, सिंपली क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे ये टैब ओपन होगा, वॉक इन इंटरव्यू चेन्नई, सैटरडे रहेगा 9 आपका मार्च को। और यहाँ पे आपको नीचे आना है और इसके अंदर बहुत सारी ब्रांच भी एलिजिबल है, जैसे कि सिविल हो गया, उसके अलावा स्ट्रक्चरल हो गया, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, और भी बहुत सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आप अगर अपना रिकॉर्ड पाना चाहते हैं, जैसे कि जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसका रिकॉर्ड आपको मिल जाए, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ताकि जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उसका ईमेल आपको आ जाएगा। अगर आपका फॉर्म अगर गलती से गलत फिल हो जाता है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए मैं आपको पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जहाँ पे भी स्टार मार्क दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि स्टार मार्क यहाँ पे इंडिकेट करता है, वो मैंडेटरी ऑप्शन है जिसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, जिसको आप मैंडेटरी है फिल करना पड़ेगा। अगर आप उसको खाली छोड़ेंगे तो ये फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा, फिल नहीं होगा। तो यहाँ पे ईमेल पे टिक कर देना है, आपको नाम यहाँ पे लिख देना है जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर, तो आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है। उसके अलावा आता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ पे पास आउट होने वाले हैं 2024 के अंदर, ठीक है ना, जैसे कि आपने आईटी कर रखा है, उसके बाद आईटी के बाद आप डिप्लोमा कर रहे हैं, अब डिप्लोमा आप 2024 में पास आउट होने वाले हैं, तो आपका अभी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। अभी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आईटी रहेगा, डिप्लोमा अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप वहां पे आईटी आप यहाँ पे आईटी फिल करेंगे। अगर मान लेते हैं कि आपका BTech 2024 में पास आउट होने वाला है, ठीक है, और BTech से पहले आपने डिप्लोमा कर लिया, कंप्लीट हो चुका है, तो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे BTech नहीं रहेगा, आपका डिप्लोमा रहेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया कि एक्सपीरियंस कितना है, तो इसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। मिनिमम यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहेगा वो इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन कर रखा है, आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे फोटो डाली गई है, तो इस पे देखते हुए आप यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा, जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है करंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आपको जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं या फिर काम कर चुके हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे डालना है। ये एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि सर हमेशा फ्रेशर की वैकेंसी देते हैं, कुछ वैकेंसी एक्सपीरियंस वालों के लिए भी दीजिए। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल है, तो अपना एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा। अब किस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रोल मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि मॉडलर है, ड्राफ्टमैन है और डिज़ाइन इंजीनियर है। तो यहाँ पे ये 3 रोल आपके रहेंगे, तो जो भी आपका रोल है उस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपकी पोजीशन क्या रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। ये आपके यहाँ पे रोल है और ये आपकी पोजीशन है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आप वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करेंगे, तो आपको यस वाले बटन पे टिक कर देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि अपलोड योर CV। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ पे अपने CV को अपलोड करते टाइम उनका जो रिज्यूम है, CV है, वो यहाँ पे 2 MB से कम का होना चाहिए, मैक्सिमम 2 MB उसका साइज हो सकता है और उससे कम का होना चाहिए। आपका ऐसा नहीं है कि आपका रिज्यूम या CV 10 MB का हो, 20 MB का हो, ऐसा नहीं करना है। रिज्यूम का साइज आप कम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप है जिससे आप अपनी फाइल साइज को कम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं गूगल के थ्रू, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो आपका रिज्यूम का साइज यहाँ पे 50 KB से लेके यहाँ पे 2 MB के बीच में होना चाहिए। 2 MB से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, अगर अपलोड नहीं होगा तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है और आपको चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए। आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको फोटोग्राफ लेके जानी है, दूसरा यहाँ पे जो भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है, उसके बाद जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना सैलरी स्लिप लेके जा सकते हैं। सैलरी स्लिप आपको कब का लेके जाना है, लास्ट 3 मंथ का, 3 मंथ का सैलरी स्लिप यहाँ पर रिक्वायर्ड है। 3 महीने की जो सैलरी स्लिप है वो आप लेके जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि सर हमको तो सैलरी स्लिप मिलती नहीं है, डायरेक्टली कंपनी अकाउंट में पे करती है, तो आपका जो बैंक डायरी है उसका आप अपडेट करवाइए बैंक जाके, और जो भी पैसा आपके अकाउंट में आया है कंपनी के थ्रू वो आप वहां पे दिखा दीजिए, वही आपका सैलरी स्लिप में काउंट हो जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको सोचना नहीं है और जाके एक बढ़िया इंटरव्यू पर परफॉर्म करिए और आपका सिलेक्शन यहाँ पे लीजिए। इससे रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको आदित्य शर्मा जी ने जो पोस्ट डाला है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये जो गूगल फॉर्म है इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है,
और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं, किस लोकेशन में सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।